अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है इकोनॉमिक्स 606 का, जिसमें हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के बारे में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होती क्या चीज़ है। देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो है इसकी डेफिनेशन मैंने हाईलाइट की हुई। देखिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स टू रिप्रेजेंट थ्योरी एनालाइज प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स। कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो है वो एक एप्लीकेशन है मैथमेटिकल मेथड्स की, जो मैथमेटिकल के असूल्स होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट्स करता है थ्योरीज़ को और उनके प्रॉब्लम जो हमारे पास इकोनॉमिक्स यानी माशी प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो रिप्रेजेंट करता है, उनके मसाइल को ज़ाहिर करता है कि हमारे पास जो माशी मसाइल हैं वो क्या हैं। ठीक है, ये इसकी ही एक एप्लीकेशन है। उसके बाद इसका एम क्या होता है? एम ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे पास होता है टेस्ट एंड डेवलप न्यू थ्योरीज़। ये जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, इसका काम होता है कि ये जो है वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है और न्यू थ्योरीज़ को जो है वो डेवलप करता है, नई थ्योरीज़ बनाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका इस्तेमाल आ जाता है यूजेस, कि ये किस किस चीज़ में इस्तेमाल होता है। कि एन इकोनॉमिक मॉडल दैट यूजेस द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स टू क्रिएट इकोनॉमिक थ्योरीज एंड टू एनालाइज डिलेमा। वो कहते हैं कि एक इकोनॉमिक्स मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल जो है वो इस्तेमाल होता है प्रिंसिपल्स बनाने में एंड मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि मैथमेटिक्स के जो है वो और मैथमेटिक्स के असूलों को जो है वो क्रिएट करता है, इकोनॉमिक थ्योरीज़ को एंड टू एनालाइज डिलेमा। और डिलेमा कहते हैं बच्चों, जैसे कोई डिफ़िकल्टी काम है, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, पजल्स होते हैं, उनको डिलेमा कहा जाता है। तो मतलब जो आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो सोल्व करने की या उनके प्रिंसिपल्स बनाने की कोशिश करता है, और बल्कि कोशिश नहीं करता, वो बनाता ही है, ताकि वो जो है वो इसका जो कोई मसला मसाइल है उसको सोल्व करने में मदद मिल सके। ये था इसका इसका स्टूडेंट्स, आपके पास सिर्फ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को मैंने हाईलाइट किया कि मतलब ये होती क्या चीज़ है, इसका काम क्या होता है, ये करता क्या है, इसके इस्तेमालात क्या हैं। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देखिए, अब हमारा टॉपिक आ गया है, टॉपिक नंबर 1 है। अब मैंने आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के बारे में बता दिया है। अब हु इज़ अफ्रेड ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स से कौन डरता है? द ओल्डेस्ट फ्रेंड, पुराना दोस्त। तो यूनिटी ऑफ अल्लाह एंड हिज बुक इन कलमा टीच अस मैथ। तो यानी कि अल्लाह जो कलमे में अल्लाह की वहदानियत और किसी किताब की बात की गई है, तो वो हमें क्या बताती है? मैथ बताती है, सिखाती है। ठीक है, इंसेप्शन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ टीचर्स मैथ, जो ज़िंदगी का ज़मीन पर जो ज़िंदगी का वजूद है वो भी हमें मैथ बताता है, सिखाता है। एडम के बस फर्स्ट नंबर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में वाहिद इंसान थे जो सबसे पहले ज़मीन पर जो है वो उतरे थे, तो ये हमें एक पहला नंबर देता है। ईव के बस एडिशन, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सही की वाइफ असली से निकली बनी थी, तो वो हमें क्या देती है? कंडीशन देती है। देयर चिल्ड्रन के पास मल्टीप्लिकेशन, जो उसकी आल औलाद, हम जो उसके आल औलाद हैं, तो ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन दे रही हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट्स गिव्स अस आइडिया ऑफ लार्ज नंबर्स। जो प्रॉफिट्स हैं, जितने भी कम बेशी 1,24,000 पैगम्बर अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे थे, ये एक हमें एक लार्ज नंबर देते हैं। खैर, इसके बाद आपके पास ये जो है वो फ्रॉम ओरिजिन ऑफ मैथमेटिक्स, जो इसका मैथमेटिक्स कहाँ से निकला था। ठीक है, तो फ्रॉम लैटिन मैथमेटिका दैट स्टैंड्स फॉर मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकस स्टैंड्स फॉर मैथमेटिकल। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट किया कि आप अच्छे से तरीके से याद कर लीजिएगा कि मैथमेटिका जो है वो किस ज़बान से निकला है? लैटिन लफ्ज़ से, लैटिन वर्ड है एक, और ये जो है दैट स्टैंड्स फॉर करता है मैथमेटिक्स को, और मैथमेटिक्स करता है स्टैंड्स फॉर मैथमेटिकल। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैथमेटिक्स को जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है अपने नज़रियात से, अपने अंदाज से। देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी को होता है कि मैथ बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं होती, वो कहता है मुझे ज़हर लगती है। कोई कहता है कि मुझे पसंद नहीं है, मैं दोबारा इसको कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ना चाहूँगा। ये मतलब हर कोई अपने अपने अंदाज से जो है वो मैथमेटिक्स की डिफ़ाइन करता है। और कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमें बहुत अच्छी लगती है, हमें इंटरेस्ट है, और वो आगे मैथ को ही आगे अपने फ्यूचर में जो है वो मैथमेटिक्स को ही लेके जाते हैं आगे। तो हर इंसान जिसको जैसे मैथमेटिक्स लगती है, और जो साइंटिस्ट ने अपने अंदाज से उन्होंने इसको बयान किया है। मैथमेटिक्स इज़ एज ओल्ड एज मैन, स्टेफन ने कहा है कि मैथमेटिक्स एक ऐसे है जैसे कि एक बूढ़ा आदमी हो। यूनिवर्सैलिटी मैथमेटिक्स में, फिल्म इज़ वन ऑफ द 3 यूनिवर्सल लैंग्वेजेस, कि एक फिल्म जो है वो 3 लैंग्वेजेस में बनती है, और उनमें से 2 जो है वो एक मैथमेटिक्स है और म्यूज़िक है, फ्रैंक ने कहा है। तो मतलब हर इंसान ने अपने अपने जो साइंटिस्ट ने जो है वो अपने अपने अंदाज में इसको बयान किया है। तो ये इतनी खास नहीं है, बस जस्ट आप इसे रीड कर लीजिएगा, अदरवाइज इतनी ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की।
उसके बाद आगे देखिए प्रिसीजन विया मैथमेटिक्स जो है, इसमें भी मतलब वो यही कहता है कि माई बिलीफ इज़ दैट नथिंग दैट कैन बी एक्सप्रेस बाय मैथमेटिक्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय केयरफुल। वो कहता है कि भी मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि जो है मैथमेटिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी एहतियात करने की ज़रूरत होगी। तो सो मतलब मैथमेटिक्स अलाउज फॉर नो हाइपोक्रेसी एंड नो वे बिगिनर्स। तो मतलब ये तो खास नहीं है कुछ भी, ठीक है। द एक एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स है, द ट्रू मैथमेटिशियन इज नॉट अ जगलर ऑफ नंबर्स बट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये एक जो है मैथमेटिक, वो कहते हैं कि ये सच है कि जो मैथमेटिक्स है वो एक जादूगरी नंबर नहीं है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट्स है। जो जाहिर बात है मैथ जो है वो कॉन्सेप्ट्स के जरिए ही की जाती है, और ये स्टेवर्ट ने 1975 में इसको ये जो उन्होंने हेडलाइन दी थी इसकी, ठीक है। आगे ये जितने भी हैं ये आपने कुछ भी नहीं करने वाला, जस्ट मैं आपको जो करने वाले वो मैंने आपकी चीज़ें आगे हाईलाइट भी की हुई हैं। कि मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स विद मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, नो कैविंग इन द स्टोन वार्मनेस, कुछ भी नहीं है करने वाला, ठीक है। अब टॉपिक नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि now mathematical economics can also be termed as literary economics. Both remain approaches and should not fundamentally differ from each others. का जो करने वाली चीज़ें मैं आपको जस्ट वो बताऊंगी। An assumption in mathematical economics rather stating an assumption that a consumer can consume whole of any increase in his income or a part of or none of it is method mentioned in mathematical fashion as follows. आपके पास आपको मैंने पहले बताया था एमपीसी है। एक एमपीसी क्या होता है, आपके पास पैरामीटर क्या होता है, एक बाउंड्री ऑफ सम एक्टिविटी होता है, और ये उसकी जो है वो उन्होंने वो बताई रेंज बताई हुई कि 0 से वो 1 तक होती है। और एम्पैथी देखिए वैसे एम्पैथी एक पैरामीटर है, लेकिन इसका जो ये एब्रीविएशन यूज़ हुआ हुआ है, जो इसका प्रॉपर नेम है वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब कंक्लूजन इन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये जस्ट आपने इसको ये याद कर लीजिए, इसकी रेंज और ये एमपीसी का जो रियल नेम है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये आपने याद कर लीजिए। एज एमसीक्यूज आपकी पूछा जा सकता है। तो rather starting a conclusion that an increase in private investment has brought about 3 times of increase in national income can be expressed in mathematical expression as follows. वो कहते हैं कि एक मतलब एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है जो कि आपके पास 3 टाइम्स तक इसको इंक्रीज किया जाता है इन नेशनल इनकम में। तो उसको आपने कैसे एक्सप्रेस करना है मैथमेटिकल फॉर्म में। तो क्या इज इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल आई, पी की आर 30M और पी की आर 10M, ठीक है। और क्या जो है वो हमारे पास क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है। और डेल वाई हमारे पास क्या होता है, चेंज यानी इंक्रीज इन नेशनल इनकम को। और डेल आई क्या होता है, चेंज इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी उसमें जब आपकी चेंजिंग आएगी यानी इंक्रीजिंग पॉइंट होगा उसमें, तो हम उसको डेल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो नेशनल इनकम जो होता है हमारे पास यानी कौमी जो हमारे गवर्नमेंट की होती है, उसको जब हम उसको चेंज करते हैं यानी जैसे वो बढ़ती है तो हम उसको डेल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें याद करने वाली चीज़ थी। और उसके बाद आपके पास जो है स्टूडेंट्स थ्योरी इन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ये कुछ भी नहीं करने वाला इसमें से, मैं आपको जस्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ करवाऊंगी। तो इसमें देखिए टॉपिक नंबर 3 में जो है वो हमारे पास बताया गया है एक जो इकोनॉमिक्स है वो किन 2 वर्ड से बनती है। एक इकोनो से जो कि फ्रॉम है इकोनॉमिक्स से, सॉरी इकोनोमेट्रिक्स जो है वो हमारे पास 2 वर्ड से बनती है। कि इकोनो से जो कि हमारे पास है इकोनॉमिक्स है, एंड मैट्रिक्स जो है वो विच इम्प्लाइज क्या करता है, मेजरमेंट्स करता है, ठीक है। और इन जो ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज में से क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यानी इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जो हमारे पास एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन जो है स्टैटिकल मेथड के इस तरह के जो है स्टैटिकल मेथड को यूज़ करते हुए जो हम हैं उसको एक ऑब्जर्व करते हैं, उसको फिर हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और फिर उसके बारे में बताते हैं कि इसके हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, और फिर हम बताते हैं कि इसका जो प्रॉब्लम है या इसका जो इशू है जो वो है क्या है, ठीक है। उसको ज़्यादा बात टेस्टिंग करने के बाद और स्टैटिकल मेथड यूज़ करते हुए हम इसकी ऑब्जर्वेशन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक जो है डेल इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स इज अ मैथमेटिकल मॉडल, ये आपको याद करना है। ये अच्छा इधर यहाँ पे लिखा हुआ है इससे ऊपर थिन लाइन बिटवीन अ मैथमेटिकल मॉडल एंड इकोनॉमिक मैट्रिक्स मॉडल। एक पतली सी लाइन है, बारीक सी लाइन होती है जो कि मैथमेटिकल और इकोनॉमिक मैट्रिक्स मॉडल को के दरमियान होती है। तो वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, एक मैथमेटिकल मॉडल है, और इसमें जो है वो हमारे पास एरर जो है वो नहीं है। जो कि एरर कब हम यूज़ करते हैं, एरर टर्म यानी जो कब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई वहाँ पे कोई मिस्टेक होती है, ठीक है।
और y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ई आगे यहाँ पे विच इज रिगार्डेड एज इकोनोमेट्रिक मॉडल। आपसे पूछा जा सकता है कि इक्वेशन देके कि आपके पास ये बताए कि इकोनोमेट्रिक मॉडल है या इकोनॉमिक मॉडल सॉरी मैथमेटिकल मॉडल है या इकोनोमेट्रिक मॉडल है, तो आपको पता है जिसमें एरर आ जाएगा वो इकोनोमेट्रिक मॉडल होगा और जिसमें एरर नहीं होगा वो आपके पास क्या होगा, मैथमेटिकल मॉडल होगा। अब यहाँ पे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने याद कर लेना। डिफरेंस है आपका एज अ लॉन्ग भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, तो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल टूल्स टू इकोनॉमिक थ्योरीज जो है एप्लीकेशन जो सॉरी मैथमेटिकल टूल्स की जो एप्लीकेशंस है वो इकोनॉमिक थ्योरीज में हमारे यूज़ होती हैं। और इसका जो टूल्स हैं कौन कौन से यूज़ होते हैं, इसमें अलजेब्रा, मैट्रिक्स, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस अमंग अदर्स, ये आपके पास मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं। इसमें नो एरर होता है, प्रोवाइड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर एम्पिरिकल एनालिसिस, इसमें एक आपको थ्योरेटिकल फ्रेम प्रोवाइड किया जाता है एम्पिरिकल एनालिसिस के। देखिए आपको कोई काम दिया जाता है, लेट्स सपोज कि आपने ये काम जो है वो 3 दिन में काम करना है, आपने कोई भी आपको वर्क दिया जाता है, तो फिर आपको वो क्या मतलब क्या हो गया, वो आपका एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हो गया कि आपका एक प्रॉपर टाइम दिया गया है, एक प्रॉपर मेंशन किया गया है कि आपको कि आपने इतने दिन में ये काम कर लेना है। इसमें कैलकुलेट होता है और डिटरमाइन होता है, ठीक है। इसके बाद इकोनोमेट्रिक्स है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ एम्पिरिकल डाटा ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इसमें जो है वो एम्पिरिकल डाटा की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जाती है जो कि आपके पास इकोनॉमिक वेरिएबल्स जिसमें मौजूद होती हैं, और इसके टूल्स जो है वो रिग्रेशन है, कोरिलेशन है अमंग अदर्स हैं, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। और एरर टर्म्स आर प्री रिक्वेस्ट, तो इसमें जो आपके मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है इसमें एरर नहीं था, लेकिन इसमें आपके पास एरर होगा, ठीक है। अभी आपने ऊपर पढ़ा भी है इकोनॉमिक्स, आपका ये यहाँ पे भी पढ़ा है आपने इकोनोमेट्रिक मॉडल में कि आपके पास y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ई, ठीक है, जिसमें आपका एरर होगा। यूटिलाइज द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड सब्जेक्ट्स द एम्पिरिकल डेटा टू एनालाइज, इसमें जो है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इसमें भी होता है एंड सब्जेक्ट्स द एम्पिरिकल डेटा टू एनालाइज, और इसमें एक प्रॉपर आपको वर्क दिया जाता है, सेम वही मैंने आपको बात की है, इसमें भी वही चीज़ होती है, और इसमें एस्टिमेशन की जाती है और इसमें इंसर भी होता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास डिफरेंस विद एन एग्जाम्पल्स है, इसमें से आपने जो करना है मैथमेटिकल मॉडल देखें आप, क्यू डी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा डॉट टी इज अ मैथमेटिकल मॉडल, ये भी आपका पास क्या है, एक मैथमेटिकल मॉडल है। और रिगार्डलेस ऑफ फैक्ट दैट मैनी वेरिएबल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइन क्वांटिटी डिमांड क्यूडी, जो आपकी क्वांटिटी डिमांड है। अच्छा क्यूडी क्या होता है, आपके पास एक क्यू से क्वांटिटी और डी से डिमांड होता है, और ये क्वांटिटी डिमांड में आपके पास जो मैथमेटिकल मॉडल कौन सा होगा, अल्फा प्लस बीटा डॉट टी होगा। These unstable variables are silenced using static variables assumptions. Caveat is that other factors that can affect quantity demanded, like income, price of related goods, testers whether location restrictions are not included in equations. क्वांटिटी डिमांड में आपको पता है कैसे होती है क्वांटिटी डिमांड, जब आपकी मार्केट में कोई चीज़ आपने सेल करनी है और उसकी जो है वो जैसे जितने हमारे पास कस्टमर्स आते हैं और वो कहते हैं हमें ये एक चीज़ है, फॉर लेट्स सपोज हमारे पास एक परफ्यूम ही है और वो कहते हैं हमें ये वाला परफ्यूम हमें दें, और फिर दूसरा ग्राहक का तीसरा ग्राहक, मतलब आपने एक हफ्ते की एवरेज भी निकाले तो आपका सबसे ज़्यादा जो परफ्यूम इस्तेमाल जो बिकने वाला सेल होने वाला है एक परफ्यूम है, तो आपकी मतलब वो क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आप क्या कहते हैं उसकी इनकम भी बढ़ा देते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है जाहिर बात है आपकी चीज़ जितनी अच्छी होती है आप उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं, टेस्टर्स वेदर लोकेशन वगैरह। इकोनॉमिक मॉडल क्या होता है, व्हाइल एडिंग एरर टर्म इन इट मेक्स इट लुक लाइक, जब आप क्वांटिटी मॉडल में आ जाते हैं तो आप इसके पास जब आप इसमें एरर ऐड कर देते हैं तो आपके पास इकोनोमेट्रिक मॉडल पर बन जाता है, ठीक है। जो सेम ऊपर वाले इक्वेशन की तरह जब आपके पास इसमें क्वांटिटी मॉडल में आपका एरर नहीं होगा तो आपका मैथमेटिकल मॉडल कहलाएगा वो, अगर क्वांटिटी मॉडल में आपके पास एरर होगा तो आपके पास इकोनोमेट्रिक मॉडल कहलाएगा। Here the assumption of is left which gives rise to error term. It makes a grab bag of all other factors like income, price of related goods, stresses, weather, locations, and all includes all of them in the equations as a residual. जो आपके पास मैथमेटिकल मॉडल में क्वांटिटी डिमांड मैथमेटिकल मॉडल था उसमें आपके पास इक्वेशन जो थी वो इंक्लूड नहीं थी, जबकि पास इसमें इक्वेशन जो है वो इकोनॉमिक मैटिक मॉडल में क्वांटिटी डिमांड में आपके पास ये जो है वो इक्वेशन जो है वो आपकी इंक्लूड होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स आई होप तो आपको ये मेरे लेक्चर की जो है समझ आ गई होगी, और अगर आपको ये मेरे हाईलाइटेड हैंडल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है, अगर आपको कोई नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे विदाउट हेजिटेशन मैसेज करके पूछ सकते हैं, और जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं जस्ट वही करें, आप एक्स्ट्रा चीज़ें ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। इंशाल्लाह आपका इसी में आपका मीट का जो है वो जो रिजल्ट है इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।